यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बिल्कुल अपने दिमाग का पूरा उपयोग करना आपको। यूँ सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि है तो अपरिमेय, सब जानते हैं, लेकिन सिद्ध करो। तो अब इसको सिद्ध करने के लिए आपको हमेशा विरोध में मानना पड़ेगा, इसका उल्टा मानना पड़ेगा। सिद्ध क्या करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आप क्या करो, माना कि यह एक परिमेय संख्या है ना, ऐसे मानोगे। आपने लिखा है यहाँ पर, यूँ समझ रहे हो ना। ऐसे जब प्रश्न आ जाते हैं, या 3 प्रश्न बनते हैं। सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय है, आपके एग्जाम्पल भी हैं। सिद्ध करो कि √3 है वो अपरिमेय। तो आप क्या करो, पहले मान लिया कि यह हमारी परिमेय संख्या, ऐसा मानो। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा, माना कि, यहाँ से लिखा मैंने, क्या लिखा देखो, यहाँ पर लिखा सपोज, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों जब परिमेय संख्या है तो क्या लिखेंगे, अतः √5 को P/Q के रूप में लिखने पर। और हम सब जानते हैं परिमेय संख्या कौन होती है, जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, √5 हमने परिमेय मानी है, इसको लिखा P/Q के रूप में, यानी A/B के रूप में। फिर लिखेंगे यहाँ पर A एवं B सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब तुम बोलोगे सर सह अभाज्य का मतलब क्या हुआ, यानी ए और बी में केवल मात्र एक का भाग जाता है, इसके अलावा और किसी का नहीं। क्लियर? वापिस आ जाइए। आपने विरोधाभास माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको आप P/Q के रूप में लिखो। P/Q के रूप में लिखो तो आपने लिखा A/B। ए और बी कौन है, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब न ए और बी में एक के अलावा किसी का भाग जाता नहीं है। ठीक है, अब थोड़े अपन आगे आए, इसको हमने हल किया तो बेटा क्या आया, वज्र गुणनफल कितना बताओ, √5 × B आया बराबर 1 × A। आप समझ सकते हैं बच्चों क्या आया हमारा, देखो ये आया √5 B बराबर A। अब इसका √ हटाना अपने को। अरे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? चलो थोड़ा मैं एक मिनट, हाँ यहाँ से आपको एकदम क्लियर कर दूँ, एकदम कोई बात नहीं, समझना आराम से। इसको मैंने गुणा किया तो क्या आया, देखो ये हमारा आया √5 × B बराबर A। अब इस √ को हटाने के लिए, समझ रहे हो आप? यूँ जैसे मान लो मेरे पास √3 है, ये कब हटेगा, जब √3 गुणा करेगा तब आ जाएगा 3। √y है, कब हटेगा, जब √y गुणा करेगा तो y आएगा। यूँ तो अब आप समझ गए होंगे, मुझे यहाँ पर ये √ को हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग करूँगा, और समीकरण में दोनों पक्ष का वर्ग करने पर कोई मान में फर्क पड़ता नहीं है। तो मैंने यहाँ पर लिखा, देखो क्या लिखा बच्चों, देखो मैंने लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है बेटा, अब वर्ग करो तो इसका भी मैंने क्या वर्ग और इसका भी मैंने क्या वर्ग। यहाँ क्या लिखा, √5B, √5 का वर्ग करोगे तो 5 आ जाएंगे, b का वर्ग हुआ 5b², और क्या आएगा a²। इसको आप थोड़ा यहाँ एक समीकरण नंबर 1 के रूप में लिख सकते हो, इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी मैं आपको ले चलता हूँ, ध्यान से देखेंगे, मालूम पड़ा। देखो समझो, मालूम पड़ा क्या लिखा, 5 इसका वर्ग किया मैंने, तो √5 का वर्ग हो गया 5, b का हो गया b² बराबर a²। अब ध्यान से देखो, अब 5b² बराबर a² है, तो b² बराबर क्या होगा, a²/5, यानी क्या हुआ, समीकरण 1 से लिखूंगा, समीकरण 1 से a², 5 से
विभाजित है ना, होगा ना भाई। 5b² बराबर a² है, तो b² बराबर क्या होगा, a²/5। तो बिल्कुल इस एक से क्या हुआ, ये a² है ना, ये डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से, यानी a² में 5 का भाग जा रहा है, a² में 5 का भाग जा रहा है, ध्यान रखना। तो लिखा समीकरण 1 से a² 5 से विभाजित है, इसलिए a भी 5 से विभाजित होगा। ओके, मालूम पड़ा कौन विभाजित हो रहा है, a, किससे, 5 से। कहां से अपना है, यहां से 5b² बराबर a², यानी 5 का भाग a² में जा रहा है। तो देखो 5, अतः a भी 5 से विभाजित होगा, यानी a में भी 5 का भाग जाएगा। तो क्या हुआ, मैंने भाग दिया, a में 5 का भाग दिया, मान लिया कि भाग गया c बार। तो a बराबर बेटा क्या हुआ, a बराबर हुआ 5c। समझ रहे हो, c कौन है, पूर्णांक है। हमने लिखा यहां c पूर्णांक है, यहां c क्या है, एक पूर्णांक है। ओके, यहां c कौन है, हमारा पूर्णांक है। समझो, वास्तव में a बराबर 5c, यानी a भी 5 से होगा विभाजित ही हो। तो 2 भाग, a में भाग दो 5 का, कितनी बार भाग गया, मान लो c बार गया। अब a बराबर क्या आया, 5c। अब क्या करो, a का मान फर्स्ट में रखने पर, मुझे बताओ फर्स्ट कौन था बच्चों, ये था हमारा 5b² बराबर a², है ना। a का मान रख रहा हूं, 5b² बराबर a का मान कितना है, 5c², 5b² कितना है, 25c²। समझ रहे हो। थोड़ा अब मैं आगे आया, यहां लिखा बच्चों, देखो समझ के साथ काम करना आप, यूं कई गलती नहीं आएगी। अब ये कट के तो क्या है हमारे, b² बराबर 5 से 5c² आ गई, या मैं लिखता हूं 5c² बराबर b²। समझ में आया आपको, समझ रहे हो ना। मैंने यहां पर ये लिखा a² 5 से विभाजित है, तो a भी 5 से विभाजित होगा। तो a 5 से विभाजित है, तो a में 5 का भाग दिया, मान लो c बराबर हुआ, तो a बराबर 5c। अब a बराबर 5c का मान मैंने यहां पर रखा, तो ये आया, ये 5 से 5 कट के, तो 5c² मैंने यहां लिखा b²। अब यहां देखो आप, अब यहां क्या होगा मुझे बताओ, क्या होगा यहां पर, मतलब हम लिखेंगे यहां पर, यही से लिख दो, हमने लिखा यहां पर b², देखो यहां पर b² 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। ओके, अब थोड़ा यहां देखो, एक समझने वाली बात है, यहां देख लीजिए, यहां में b है, सॉरी, हाँ जी एक मिनट, हाँ देखो ये b है, ये 5 से विभाजित हो रहा है, a है वो 5 से विभाजित हो रहा है, और आपने माना क्या था, क्या माना था, a और b क्या है, सहअभाज्य। ध्यान दीजिए, समझ रहे हो ना, ये दोनों क्या है, सहअभाज्य। जब आपने सहअभाज्य माना था कि a और b में किसी का भाग नहीं जाएगा, किसका जाएगा बताओ, केवल एक का जाएगा। लेकिन ये बात क्या कह रही है, a भी 5 से विभाजित होगा, ये बात क्या कह रही है, b भी 5 से विभाजित होगा। अरे हमने तो सर माना था कि √5 बराबर a/b, और a और b कौन है, सहअभाज्य, एक के अलावा जाता नहीं। लेकिन अभी हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, a भी 5 से विभाजित, b भी 5 से विभाजित, तो ये क्या है, विरोधाभास है। और विरोधाभास क्यों हुआ, क्योंकि हमने अवधारणा ये गलत मानी थी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः भाई हमने क्या अवधारणा मानी थी कि ये परिमेय संख्या है। देखो अब एक काम करेंगे, अब लास्ट में बेटा आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्या ये मालूम पड़ा आपको, देखो क्या लिखा यहां पर, हमने लिखा, देखो लिखो आराम से लिखते हैं, हमने लिखा यहां पर a एवं b दोनों ही 5 से
5 से विभाजित है ना, जो एक विरोधाभास है, जो एक विरोधाभास है। समझ गए विरोधाभास क्यों है? क्योंकि आपने आगे माना था कि ए और बी तो कैसे सहअभाज्य है, लेकिन यहां तो हमारा रिजल्ट क्या रहा है, ए भी 5 से विभाजित है, बी भी 5 से विभाजित है। तो जो एक विरोधाभास है, ऐसा इसलिए हुआ, लिखना पड़ेगा, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने अवधारणा ही गलत मानी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे अतः लास्ट में, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इति सिद्धम, यही अपने को सिद्ध करना था, इति सिद्धम। बस ये लास्ट में लाइन लिखना पड़ेगा। यहां पर ए व बी दोनों ही 5 से विभाजित है, जो एक विरोधाभास है। ऐसा इसलिए हुआ कि हमने अवधारणा ही गलत मानी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था बच्चों प्रश्न, और इस तरह से आपको इस प्रश्न को हल करना था और समझना था। मोस्ट प्रश्न था, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। बड़ा प्यारा प्रश्न है, एक बार 2 बार समझोगे ना, आपने देखो ना पुनः समझा दूं, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय है। तो आप मान लो कि यह परिमेय है, परिमेय होगी तो P/Q के रूप में लिखो। अब आपने √5 बराबर क्या लिखा, A/B। ए और बी क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब क्या हुआ, इसमें केवल ए और बी में एक का ही भाग जाएगा और किसी का जाएगा नहीं। हमने हल किया, √A आया, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो 5b² बराबर A²। इसमें क्या हुआ, 5 का भाग किस में जाएगा, A²। तो 5 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। अब ए में मान लो 5 का भाग गया C², C कौन है, पूर्णांक, तो ए बराबर क्या हो गया 5C। इसके मान को हमने रखा पहले में, तो पहला क्या था 5b² बराबर A², 5b², ये लिखा 5C, 5b² 25C², ये कट गए, b² 5C², 5C², b²। अब यह क्या होगा, b² में किसका भाग जा रहा है, 5 का, तो b किससे विभाजित होगा, 5 से। यह बात, और यहाँ पर तो ये बात क्या कह रही है, a 5 से विभाजित, ये बात क्या कह रही है, b 5 से विभाजित हूँ, और ये क्या कह रहा है कि सहअभाज्य है। तो बोलेंगे कि जो एक विरोधाभास है, ऐसा इसलिए हुआ था कि हमने अवधारणा ही गलत मानी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार 2 बार समझोगे बच्चों, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए।